यह था सत्याग्रह का एक सिपाही जिससे दिल्ली पुलिस ने ठीक जंतर मंतर के बाहर बुरी तरह से पीटा। वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, वो पुलिस से कह रहा था कि आओ मुझे मारो। पुलिस ने पहले लाठियों से मारा और उसके बाद एक सुरक्षा कर्मी ने उसे थप्पड़ मारा। बीच में आपने देखा एक महिला सुरक्षा कर्मी जाती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो जो महिला सुरक्षा कर्मी उसे समझाने गई थी, उनके अपने बच्चे इस आंदोलन में होंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब आज से कई सालों पहले मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था और तब कई छात्र सड़कों पर थे, उस वक्त कई पुलिसकर्मी जो हैं वो लाठी मारने से घबरा रहे थे क्योंकि उनके अपने बच्चे आंदोलन कर रहे थे, चाहे आप इस तरफ हों या उस तरफ। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सरकार इनसे संवाद क्यों नहीं कर रही? मैं जानता हूं कि सोनम वांगचुक के बयान ने असमंजस पैदा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सांसद हमारे मुद्दे को उठा दें, अगर सांसद मुझसे मिलने आ जाएं तो मैं यह आंदोलन, यह आमरण अनशन बंद कर सकता हूं, जिससे असमंजस पैदा हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा पीछे चला गया है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पारा बढ़ा दिया है और अब वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला युवाओं को संबोधित करते हुए। वो आज संसद के सत्र के शुरू होने से पहले पत्रकारों के सामने आए। जी हां, आज संसद का सत्र भी शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को ताना मारा 56 साल का हवाला देते हुए। ये भूल गए कि आपके 56 इंच का सीना अब कहीं नहीं दिखाई देता। बातों में बहुत कुछ कहा जाता है, मगर सही मायने में जो साहस, जो शौर्य चाहिए जनता से सीधे संवाद करने का, अभिसार शर्मा के सवालों का जवाब देने का, वो पूरी तरह से नदारद है। आज जो घटनाक्रम हो रहा है, दिन भर मैं अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आपको बतलाता रहूंगा, साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट आज भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे साथ जुड़ेंगी डॉयचे वेले की पत्रकार साधिका तिवारी, जो आपको ग्राउंड से रिपोर्ट आज देंगी। मगर सबसे पहले दोस्तों, वो मंजर जब पुलिस ने, सुरक्षा कर्मियों ने, आरएएफ ने लाठीचार्ज किया, मैं चाहता हूं आप उस मंजर को देखिए और उसी में आप देखेंगे किस तरह से एक युवा को पीटा जाता है बुरी तरह से। वो कहता आओ मुझे मारो और फिर उसे थप्पड़ भी मारा जाता है। देखा जाए।
अब मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये कॉकरोच जनता पार्टी ने ड्रोन के जरिए इस मंजर को लिया है। पूरे स्क्रीन पर देखिए। मैं चाहता हूं इस वक्त हजारों की तादाद में जो लोग जंतर मंतर में है, वो नजारा देखते ही बनता है। मैं चाहता हूं आप इस मंजर को देखें। और इस मार्च से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके जो आमरण अनशन कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने सहयोगियों से, प्रदर्शनकारियों से अपील की कि सत्याग्रह का दामन कभी नहीं छोड़ना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जंतर मंतर पर आपने एक महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। जब मैं यूएसए में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। दोस्तों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बिग थैंक यू एंड अ वेरी बिग लव यू टू ऑल। जो कोई नहीं कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखाया। आखिरी बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? ये हमारी जीत है, ये हमारी पहली जीत है कि हम यहाँ पर एक महीना बैठे और आज हमारा मार्च होने जाने वाला है। और कल तक जो लोग कह रहे थे कि परमिशन नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी, वो आज मिलने बुला रहे और कह रहे बताइए कहां से जाओगे। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, कुछ लोग चल पड़े हैं और नारों से स्पष्ट होता जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि सोनम वांगचुक के बयान ने असमंजस पैदा कर दिया है। जी हां, आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, मैं चाहता हूं आप सुने। लोग मार्च कर रहे हैं और किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, धर्मेंद्र प्रधान हाय हाय, जब करता है पुलिस आगे करता है, मातरम 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 मातरम। इस बीच सरकार का एक ही काम है, या तो लाठीचार्ज करो या फिर रहस्यमय तरीके से एक ट्रक आ जाता है जिसमें पत्थर भी होते हैं। यानी कि कई किरदार, घटनाक्रम रहस्य के पर्दे से घिरे हुए हैं। क्यों, क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेट्रो स्टेशन के बाहर का मंजर। कई मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं जिसमें केंद्रीय सचिवालय भी है। यहां पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जंतर मंतर के आसपास जितने भी मेट्रो स्टेशंस हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, उनके एग्जिट गेट्स बंद कर दिया गया है। लिहाजा लोग जो एग्जिट बूथ हैं उससे कूद फांद कर बाहर आ रहे हैं। इस मंजर को देखिए। भाई ये सारे एग्जिट बंद कर रखे हैं, यहाँ से मेट्रो के भाई 3-4 स्टेशन है जाके एग्जिट बंद कर रखे है। देखो सारे कूद कूद के जा रहे हैं, जाने दे रहे भाई, वहां पे जाने दे रहे। ये देखो
अखिलेश यादव नाराज हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं, ये सरकार पूरी तरह से अहंकारी हो गई है, ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इतिहास अगर हम पलटें तो विदेशी लुटेरों ने मंदिर लूटे थे, विश्वविद्यालय तोड़े थे, आंदोलनकारियों को प्रताड़ित किया था। आज वही भाजपा कर रही है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता खुलकर इस मार्च में साथ चल रहे हैं। कई सांसद भी इस मार्च में शामिल हो रहे हैं या होने वाले हैं। सुनिए संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी आतिशी यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप यहाँ पर आगे बढ़ रही है। ये देखिए आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पूरी यहाँ पर और नगीना से सांसद चंद्रशेखर लगातार कल रात से इस आंदोलन में हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ। मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, डॉयचे वेले की पत्रकार साधिका वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं और वो आपको बता रही हैं कि इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो करीब 10:45 हो रहे हैं। उन्होंने क्या देखा, आइए उनकी इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हम यहाँ जंतर मंतर पे हैं जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अब सर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं। जय भीम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस तरीके के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। यहाँ बहुत भीड़ है। सुबह तेज बारिश थी, उसके बावजूद यहाँ पर इतनी भीड़ है। यहाँ पर फोर्सेस को भी भारी मात्रा में तैनात किया गया है। ये टीयर गैस वैन है हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वाटर कैनन्स भी मौजूद हैं। यहाँ के सारे फोर्सेस एकदम लाठी चार्ज के लिए पूरे गेयर के साथ तैयार हैं। यहाँ पर कुछ बैरिकेड्स को कई प्रोटेस्टर्स तोड़कर अंदर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थिति अभी तक कंट्रोल में है। मार्च अभी तक ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है, पर यहाँ पर भारी भीड़ है। बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं और अब बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है। यहाँ पर आए लोग, युवा लोग, जगह जगह से, देश के अलग अलग राज्यों से लोग इकट्ठा हुए हैं और अब इनका गुस्सा नरेंद्र मोदी की तरफ है। ये नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं और लोग ऐसा कहने में झिझक बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साधिका, आपने ये रिपोर्ट हमारे मंच पर पेश की और इसी तरह से साधिका दिन भर रिपोर्टिंग करती रहेंगी। वहां से रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इंटरनेट जैम कर दिया गया है और इस मंच पर हम लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। मगर आज मैं एक सवाल अंधभक्तों से भी पूछना चाहता हूं। आज आपके बच्चे यह आंदोलन कर रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेंड करने के लिए अपने बच्चों के खिलाफ गए। क्या मैं आपको बतलाऊं, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में देश के सामने आते हैं और ताना किस पर मारते हैं? राहुल गांधी के 56 साल पर। हमारे प्रधानमंत्री
सामने इतना बड़ा मुद्दा मुंह भाए खड़ा है और ताना मारा जा रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है। मगर जैसे मैंने कहा ना, इन अंधभक्तों को कुछ नहीं दिखाई देगा। मैंने सुना था एक व्हाट्सएप अंकल को जो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक मर जाएं। वो अपने ही बच्चों को गाली दे रहे थे, अपने ही पोते पोतियों नाते नातियों को गाली दे रहे थे जो इस आंदोलन में शामिल हैं, उन्हें देशद्रोही बता रहे थे। जी हां, देशभक्त सिर्फ एक भाजपा है, हिंदू समर्थक सिर्फ एक भाजपा है जिसके अध्यक्ष नितिन नबीन के कारवां के सामने हनुमान जी को नचवाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा रामलला से ऊपर बताया जाता है। सिर्फ यही धर्म के हितैषी हैं, सिर्फ यही देश प्रेमी हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मगर इस मंच पर दिन भर हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे, यह मेरा वादा है और हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।